एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए आज आपको दिखाएंगे राजस्थान के रैन बसेरों का रियलिटी चेक। खबर पाली से बताते हैं, जहां कड़ाके की ठंड में गरीब और असहाय लोगों के लिए शहर में रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां रात को निःशुल्क विश्राम की व्यवस्था है। बिस्तर से लेकर अलाव तक की व्यवस्था निगम की ओर से की गई है। इसी कड़ी में विधायक भीमराज भाटी रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे, जहां गांधी मूर्ति स्थित रैन बसेरे परिसर में शराब पार्टी पकड़ी गई। विधायक को देख सफाई कर्मचारी और उसके दोस्तों ने गिलास शराब की बोतल छुपाने की कोशिश की। वहीं निरीक्षण के दौरान रामलीला मैदान स्थित रैन बसेरे में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि रात बिताने के बदले पैसे मांगे जाते हैं, चैन से सोने नहीं देते। पास ही बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में भी मुफ्त सुविधाओं के बावजूद वहां आने जाने वालों से पैसे वसूले जाते हैं। पूरे मामले में नगर निगम पाली के आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि इस घटना में एक सफाई कर्मी शामिल बताया जा रहा है, जबकि 2 युवकों की पहचान हो गई है। कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आयुक्त ने पैसे लेने की बात को गलत बताया है। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी ने एक रियलिटी चेक किया है, वो दिखाते हैं आपको। रैन बसेरे के बाहर जो अहाता है उसमें कुछ लोग इस तरीके की जो है अनैतिक गतिविधि की करने की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति बाहर के थे, उनको चिन्हित कर लिया है। उनके लिए पुलिस को लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है और एक हमारी सफाई कर्मचारी इसमें संलिप्त पाई गई है, उसकी पुष्टि हुई है, उसको मैंने निलंबित कर दिया है और आगे इस तरीके की कोई एक्टिविटी न हो इसके लिए जो संचालक संस्था है उसको भी पाबंद कर दिया है। बाकी रैन बसेरे के अंदर साफ सफाई और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो माननीय विधायक जो गए थे उन्होंने भी सुचारू पाई थी और उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कमी खामियां हैं तो हम उसको समाप्त करने के लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे। 2 दिन पहले देर रात को विधायक भीमराज भाटी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह इसी रैन बसेरे में निरीक्षण करने को आए थे। ये वही जगह है जहां पर अलाव तापते हुए लोग शराब की पार्टी कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो ये इसका परिसर के अंदर ही पार्टी चल रही थी। रैन बसेरे की अगर बात करें तो रैन बसेरे में किस तरीके की व्यवस्था है वो हम देख कर पूरी बताएंगे कि वास्तव में रैन बसेरे में हो क्या रहा है और लोगों के रहने के लिए उचित व्यवस्था है या नहीं। तो देख सकते हैं कि यह है वो रैन बसेरा जहां पर तकरीबन 15 लोगों के रहने की जगह है। व्यवस्थित रूप से बिस्तर लगे हुए हैं, पानी के लिए कूलर लगा हुआ है और अगर अधिक सर्दी है तो उसके लिए लकड़ियां और अलाव की व्यवस्था भी है। लेकिन किस तरीके से और कौन थे वो जो शराब की पार्टी इस परिसर में कर रहे थे, इसको लेकर के जब कमिश्नर नवीन भारद्वाज से बात की तो उन्होंने कहना था कि 2 बाहर के लोग थे और एक यहाँ का कोई सफाई कर्मचारी, उसको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच जारी है। आगे से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो इसके लिए निगम पूरी तरीके से सख्ती करेगा। देखना इस बात को है कि क्या रैन बसेरे में आने वाले समय में फिर ऐसी कोई पार्टी होगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। सुभाष रोहिसवाल, एनडीटीवी, पाली। पाली रैन बसेरे में शराब पार्टी का मामला। विधायक यहां पर भीमराज भाटी कंबल बांटने के लिए पहुंचे थे और मौके पर शराब पार्टी देखकर भौचक्के रह गए। पूरे मामले में विधायक भीमराज भाटी ने हमारे सहयोगी शशि मोहन से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है पाली के विधायक भीमराज भाटी, उनसे बात करते हैं। भाटी साहब, आपने रैन बसेरे का दौरा किया, जायजा लिया, वहाँ कुछ लोग शराब पी रहे थे, क्या मामला क्या हुआ? भाई हम लोग रात को ठंड पड़ रही थी तो हमने कहा, मैं पाली गया हुआ था तो मैंने कहा यार इतनी ज़बरदस्त सर्दी है तो कुछ लोगों को कंबल वम्बल देते हैं, तो कंबल खरीदे। फिर कंबल देने के लिए हम गए तो सबसे पहले रामलीला मैदान के रैन बसेरा में गए तो वहाँ कुल 3 आदमी थे कुल, ठीक है। और उन 3 आदमियों को पूछा तो उन्होंने कहा साहब पैसे लेते हैं। कल रात को भी 2 गरीब आदमी आए थे, उनसे 50-50 रुपये मांगे। उन्होंने बहुत हाथ जोड़े कि भाई साहब हम गरीब है और मेरे ऑपरेशन हुआ है और मेहरबानी करो तो कि उनको नहीं भी सोने दिया यहाँ। फिर बस्ती वालों ने रामलीला मैदान के उसके बस रैन बसेरे के सामने खुले में बस्ती वालों ने कंबल दिए और रालियाँ फालियाँ दी और उनको सुलाया। फिर वो बस्ती वाले औरतें सब इकट्ठी हो गई, आदमी भी इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स कहा साहब हमको बच्चों को भी अगर निपटना हो तो 10 रुपये लेते हैं, हमारे से भी 10 रुपये लेते हैं लैट्रिन जाने के और 20 रुपये स्नान करने के लेते हैं। तो मैंने कहा तो सुलभ शौचालय तो निःशुल्क है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। फिर हम गए वहाँ अपने महालक्ष्मी जी के मंदिर के सामने, एक और रैन बसेरा है वहाँ पे, तो वहाँ पे शराब पार्टी मिली एक रैन बसेरे में। हाँ, शराब पार्टी। हम अंदर घुसे और घुसते से ही 3 लोग, 3 तो जेंट्स और एक लेडीज शराब पी रहे थे।
गिलासें लगी, बोतल थी, केक का क्वार्टर वाटर सब था। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, मैं कहा एक पैक हमारे लिए भी तो बनाओ यार। तो वो क्या देखा, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने वो बोतलें हटा के साइड में रख दी। फिर मैंने वो पवा उठा के कहा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? साहब मैं फलाने का बेटा हूँ, वो आपके दोस्त हैं। वो है। मैंने कहा मेरे दोस्त नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर हम अंदर गए रैन बसेरा में, वहाँ भी 3, 4, 5 आदमी थे। तो उनको पूछा, रैन बसेरा में जो था उसको पूछा, उसने कहा साहब बाहर से मेरे को क्या मतलब है? अरे मैंने कहा यार आपके गेट के सामने पी रहे हैं। रैन बसेरे का जो ऑपरेट करने वाला था वो व्यक्ति कह रहा है कि उसको कोई वो जो ठेकेदार है ना, जिसने रैन बसेरा ठेके पे ले रखा है, उसका आदमी है वो। तो उसने कहा मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है साहब, मैं तो मेरे अंदर का ध्यान रखता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम वहाँ गए आगे अपना सर्च डेयरी के पास, वहाँ व्यवस्था सही थी और स्टाफ भी सही था, फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी था, तो वो थोड़ा उससे कंट्रोल था। तो आपने उनको कहा जहाँ वो शराब पार्टी चल रही थी कि आपके लिए बनाओ, तो आपको पहचाने नहीं क्या वो? नहीं, मेरे को नहीं पहचाना। फिर आपके साथ में कैसे वो कुछ सहदे हुए? आपने कुछ और कहा उनकी भी कुछ और? मैंने बोला ना मजाक में यूँ कि हमारे लिए, मेरे लिए भी तो एक पैक बनाओ यार, तुम सब अकेले अकेले पी रहे हो। तो उन्होंने पहले तो देखा, फिर उनको लगा कोई पता नहीं कौन है। उन्होंने सोचा डिपार्टमेंट का आदमी होगा या कोई और होगा, दारू बोले। तो उन्होंने गिलास बोतल ने सब हटाई। पवा मेरे को नीचे पड़ा था, वो ले लिया। तो पवा मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है? तो क्या है साहब मैं फला आदमी का बेटा हूँ, फला का ये हूँ, ऐसे करके वो करने लगे। वो औरत जो पी रही थी वो भाग गई वहाँ से, हम लोगों से डर के। तो उसको फिर वापस आवाज़ लगा के बुलाया कि ए भाई बहन इधर आ, तू क्या कर रही है? तो अरे साहब गलती हो गई साहब, माफ़ करो। उधर चित्तौड़गढ़ में प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए 3 से 4 जगहों पर रैन बसेरे बनाए हैं। चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड, जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। हमारी टीम जब आधी रात को इन रैन बसेरों की रियलिटी चेक करने पहुंची, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में कड़ाके की सर्दी के बीच में आज हम एनडीटीवी द्वारा रियलिटी चेक की जा रही है रैन बसेरों की। तो हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ रोड बस स्टैंड पर। वहां पर एक रैन बसेरा लगाया गया है नगर परिषद की ओर से, उसकी हम आज रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा दें रोड बस स्टैंड है पूरा, जहाँ पे देखते हैं यहाँ लोग हैं, वो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और शाम होने के बाद यहाँ जो शाम ढलते हैं उसके बाद में रोड बस स्टैंड के पास में जो है यहाँ पर एक रैन बसेरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की ओर से ये पूरा रैन बसेरा है और ये पूरा चद्दर से बनाया गया है। इसमें 2 पार्टीशन बनाए गए हैं, एक पुरुष का बनाया गया है और एक महिलाओं के लिए। हालांकि यहाँ महिलाएं कोई भी नहीं है, लोग लगा हुआ है, लेकिन पुरुष जो है उनका बना रखा कक्ष, उसके अंदर लोग जरूर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें रैन बसेरे की बात, तो आप देख सकते हैं यहाँ अलाव भी यहाँ लगा रखा है ताकि कोई लोग यहाँ आए तो सर्दी के बचाव के लिए वो अलाव ताप सके। ये भैया आए, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम चौमू जयपुर से हैं और यहाँ जही आके बस स्टैंड पर रुके चित्तौड़गढ़ पे। यहाँ देखा ये कई यात्रियों के लिए एक ये नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की एक शानदार व्यवस्था यहाँ हो रखी है। इसमें कई यात्री विश्राम भी कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास साधन है तो हम तो थोड़ा अलाव तापने के लिए यहाँ बैठ गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। नगर परिषद की शानदार और जानदार व्यवस्था, यहाँ ठीक व्यवस्था है और मौसम भी आज वैसे ठीक है और व्यवस्था लेडीजों के लिए पुरुषों के लिए दोनों है, लेकिन महिलाएं तो अभी यहाँ है नहीं शायद कोई यात्री। बाकी पुरुष जो यात्री थे वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं और ठीक व्यवस्था इनकी है, शानदार और जानदार व्यवस्था है। आप कहाँ से है भैया? चौमू से। चौमू से। हाँ। ये नगर यहाँ आप उतरे रोड बस स्टैंड पे, रोड बस स्टैंड उतरते ही क्या आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ ताप सेकने का आराम से रैन बसेरा है, आराम करने के लिए सारी व्यवस्था है यहाँ। जब तक बस नहीं आए, कोई साधन नहीं मिले, तब तक आराम से आराम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। लगभग 400-500 आदमी आ रहे हैं। 400-500 आदमी, लगभग 25 या 30 आदमी पर डे आ जाते हैं। पर डे आते हैं। तो आप क्या, कोई भी आता है वो इसमें ठहर सकता है या फिर क्या करते हैं आप लोग? सर हम उसका आईडी तो लेते हैं, आधार कार्ड उसका और मोबाइल नंबर उसका नोट लेते हैं, तभी आप प्रवेश होते हैं। ठीक लगा? कोई क्वेश्चन नहीं? कोई भी नहीं। कोई नहीं हुई? हाँ। तो कब आपको कहाँ जाना, कब जाना है? सुबह निकलेंगे। हाँ। तो कोई चार्ज लिया आपसे? नहीं लिया? पैसे लिया कोई? नहीं लिया। और कुछ लोग जो है बाहर अलाव ताप रहे हैं। ये जो पूरी व्यवस्था की गई है वो लोगों को जो है
सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरे लगाए गए हैं और चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ओर से ये पूरा इंतजाम किया गया है। चित्तौड़गढ़ शहर में तकरीबन ऐसे 3 से 4 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो भी लोग यहाँ सर्दी में जो ठिठुरते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उन्हें ठहरने के लिए ये व्यवस्था की गई है। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़। उधर भरतपुर में भी कड़ाके की ठंड में रैन बसेरे जरूरतमंदों के लिए सहारा बने हुए हैं। आरबीएम अस्पताल स्थित रैन बसेरे में रुकने वाले लोगों का कहना है कि सर्दी से बचाव के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। रैन बसेरों में नए रजाई गद्दे मौजूद हैं, लेकिन बाथरूम में पानी की सप्लाई ना होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि पानी ना होने से साफ सफाई नहीं हो पा रही है, गंदगी और बदबू से परेशान है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड में रैन बसेरे जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। मैं भरतपुर जिले के आरबीएम अस्पताल स्थित रैन बसेरे में मौजूद हूँ और सहयोगी से कहूँगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये आरबीएम अस्पताल का रैन बसेरा अंदर आप देख पा रहे हैं। जो लोग हैं, जो यानी जो मरीज अस्पताल में आते हैं, उनके परिजन यहाँ सोते हैं या रुकते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ठंड से बचने के लिए तो आपके पास है पूरी व्यवस्था? हाँ, ठंड से व्यवस्था तो है, रजाई गद्दे है, लेकिन यही समस्या हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही है लेटरिन बाथरूम की। हाँ, इससे आदमी बहुत परेशान हो रहा है। सुबह मतलब सफाई नहीं है यहाँ। हाँ, गंदगी बहुत तेज है। बिल्कुल, देखिए आरबीएम अस्पताल का रैन बसेरा है, आप देख पा रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए यहाँ रजाई गद्दे पूरे हैं, आप देख रहे हैं। सहयोगी से कहूँगा एक बार वो तस्वीर दिखा। लेकिन लोगों का यही कहना है कि यहाँ सर्दी से बचाव के तो पूरे साधन है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो लैट्रिन बाथरूमों की है, क्योंकि पानी की सप्लाई नहीं है। लोग हैं कि बाथरूम और जो लैट्रिन है उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। देखिए, और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरकेश सर। हरकेश जी, कहाँ से आए आप? दौसा से आए हैं। अस्पताल में कोई भर्ती है आपका? हाँ, पिताजी भर्ती है ना। क्या कहेंगे, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, कड़ाके की, बचाव के उपाय है या? बिल्कुल बचाव को पाया, नई रजाइयाँ नई गद्दा है, बस बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ भी बता रहे हैं लेटरिन बाथरूम व्यवस्था हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। बिल्कुल, देखिए जो सर्दी से बचाव के जो इंतजाम किए गए हैं रैन बसेरे में, उनसे जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि नई रजाई गद्दे की यहाँ व्यवस्था की गई है। हालांकि जो समस्या है उसकी जो मांग की जा रही है लोगों के द्वारा कि जो सफाई नहीं हो पा रही है बाथरूमों की, उनकी भी इन्होंने मांग की है कि उसकी सफाई की जाए। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। शेखावाटी अंचल इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। चूरू जिले में तापमान लगातार गिरने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आज सुबह चल रही सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं गरीब, बेसहारा और राहगीरों के सामने रात गुजारना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में सर्दी को देखते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर NDTV की टीम ने चूरू के सरदार शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया। जांच में सामने आया कि रैन बसेरा इस बार व्यवस्थाएं पहले से थोड़ी बेहतर नजर आई रैन बसेरे के अंदर, और रैन बसेरे में ठहरने वालों के लिए गद्दे और रजाइयों की पर्याप्त व्यवस्था यहां की गई थी। ठंड से बचाव के लिए साफ सुथरे बिस्तरों से के साथ साथ सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया गया। खास बात यह रही कि महिलाओं के लिए अलग कमरा निर्धारित किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी की यह रियलिटी चेक देखिए। समय सर्दी है वो काफ़ी तेज़ पड़ रही है, पारा है वो जमाव बिंदु की ओर जा रहा है। ऐसे में रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए NDTV आज ग्राउंड पे पहुंचा है। विशेष तौर पर रैन बसेरों को लेकर कितनी सजग है स्थानीय जो प्रशासन है, क्योंकि सर्दी के चलते कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन का दावा है कि हमारी ओर से रैन बसेरों के अंदर माकूल व्यवस्थाएँ हैं वो की जा रही है। इस समय हम सरदार शहर के इस रैन बसेरे में हैं, जहाँ पर कई सारे लोग हैं वो रैन बसेरे में आए हुए हैं, महिलाएं भी है, उनसे हम जान लेते हैं। दीदी, रैन बसेरा है, सर्दी को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी भी बस थोड़ी लेट है, तो हमने सोचा कि यहीं थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। और आप सर्दी में बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्दी ना मचाए, कहीं भी जाने की दुर्घटना की संभावना रहती है, क्योंकि इतना कोहरा रहता है। और कहीं भी ऐसी सरदार शहर में ऐसी परिस्थिति हो तो आप रैन बसेरा में ही रुके, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि आज हम जा रहे हैं जोधपुर, हमारा कार्यक्रम है जोधपुर में। कल बस लेट है तो
तो यहाँ पे आके थोड़ी देर। हाँ इसलिए हम टाइम पे पहुंच गए भी, बस निकल ना जाए इसलिए पहले हमने सोचा रैन बसेरा में। सर्दी भी काफ़ी, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा सर्दी है। कल भी हम बीकानेर से आ रहे थे तो रास्ते में इतना कोहरा था, बहुत भयंकर, क्या बताएं, दिख ही नहीं रहा था कुछ, ऐसे ही अंदाजे से ही चल रही थी गाड़ी। व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो? कोई परेशानी वगैरह हो रही है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही भाई जी। नहीं, सब ठीक है। आप सब व्यवस्था बढ़िया है। कहाँ से, कौन से गाँव? ईपी से रहने वाले हैं हम। यूपी से? कौन सी जगह से यूपी से? अलीगढ़ जिला। अच्छा, अलीगढ़। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे? अब गद्दा रजाई मिल लिया है, खाना भी मिल लिया है। अच्छा, खाना भी नीचे मिल रहा है? नीचे मिल लिया है। तो ये कब खुलता है? पूरी रात पर खुला रहता है? कोई भी आ सकता है? पूरे दिन खुला रहता है। अच्छा, क्या क्या लेते हो यहाँ पे? आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड लेते हो? आधार कार्ड एंट्री करके फोटोकॉपी ले लेते हैं। रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे आ जाए तो उनको आधार कार्ड का नंबर लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, एड्रेस पता लिख लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, बस सुला देते हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? संजू। देखिए, ये रैन बसेरा है सरदार शहर का, आप देख पा रहे होंगे। और इस रैन बसेरे के अंदर सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दे रखी है। गर्म कपड़े भी हैं और इसके अलावा रजाई गद्दों की भी माकूल व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चूरू की बात कर, चूरू ज़िले में इस समय प्रचंड सर्दी है वो पड़ रही है शीतलहर के चलते। दिन के समय भी सर्दी से आराम नहीं। ये महिलाओं के लिए अलग रूम है वो यहाँ पर बनाया गया। इस रूम के अंदर महिलाएं हैं वो अलग से यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये रूम बनाए गए हैं। बेसहारा या फिर जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। निःशुल्क व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई है। ऐसे में सर्दी को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की ये सराहनीय पहल है। रैन बसेरों में माकूल व्यवस्था है वो देखी जा रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। उधर डूंगरपुर में भी ठंड को लेकर बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया। एनडीटीवी की टीम ने जब डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया तो पाया कि नगर परिषद की ओर से यहां ठहरने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। जरूरतमंदों के लिए यहां बिस्तर, गद्दे और पर्याप्त संख्या में कंबलों का इंतजाम किया गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए डूंगरपुर नगर परिषद ने रैन बसेरों के बाहर और पास के चौक पर अलाव की भी व्यवस्था की है ताकि लोग खुद को गर्म रख सकें। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जिसमें कि ये डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा बनाया गया रैन बसेरा, जहाँ पे जो हॉस्पिटल या कहीं बाहर जाने वाले लोग या रोड पे जो सोते हैं ऐसे लोगों के लिए बनाया गया नगर परिषद द्वारा रैन बसेरा, जिसकी हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या नहीं है, उसको लेकर हम आज यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या व्यवस्था है, किसी तरह की आपको कोई तकलीफ। सबसे पहले सभी को नमस्कार। यहाँ पे बहुत ही मतलब मेरा नाम रोहित है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विस है। हम तो खुद पहली बार आए हैं, स्टूडेंट है हम भी, और रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी रोड पे सोता है उसके लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था करी हुई है। और हम तो खुद पहली बार आए हैं यहाँ पे रहने के लिए। भैया भी क्या क्या मिला है आपको? क्या चीज? ओढ़ने के लिए आपको क्या क्या बिस्तर? बिस्तर में हमको ये एक कंबल दिया है, एक खाट दी है और गदेला दिया है, और बढ़िया मतलब अच्छा है यहाँ लगा हमको सो के। हमारे साथ यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे भी पूछते हैं कि लोग आते हैं क्या? हाँ, यहाँ बाहर से लोग आते हैं सोने के लिए, और नगर परिषद की भी हमारी एक टीम लगी हुई है कि जो बाहर से लोग सो रहे हैं उनको रात को गाड़ी वगैरह देखते हैं जाके कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल के आसपास कोई सो रहे हैं उनको गाड़ी के द्वारा यहाँ लाते। यहाँ ठहरने के लिए रजाई है, गर्म कंबल है, बिस्तर है, खाट है और गर्म हीटर है। लकड़ी जलाने के लिए आलम भट्टी भी है, गर्म पानी की भी व्यवस्था है। पीछे लेट बात वगैरह अच्छे बढ़े हुए हैं, और नगर परिषद की सुरक्षा गाड़ी की भी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग चलती रहती है। नगर परिषद से भी विजिट रात को 1-2 बार होता रहता है। हमारे साथ एक और भैया है। भैया क्या कैसी व्यवस्था है? नमस्कार सर, मैं बढ़िया व्यवस्था है सर, एकदम बढ़िया है। इधर आके अच्छा लगा हमें। अभी पहली बार आए हैं हम दोनों साथ में, स्टूडेंट है, साथ में पढ़ते हैं। भैया मुकेश भाई अपने। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? सुविधा सर इधर खाट है अपना, बढ़िया है, रहने का, नहाने धोने का, गर्म पानी मिलता है, मस्त बढ़िया। आरओ भी लगा हुआ है इधर, पानी भी व्यवस्थित मिल जाता है, बढ़िया। और अच्छी जगह है, सबको व्यवस्थित रहना चाहिए इधर में, अच्छा है। तो हमारे इस रियलिटी चेक में इतना ही। नमस्कार।